क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस खेल की आत्मा सिर्फ चौकों छक्कों या विकेटों में नहीं बल्कि खेल भावना में बसती है। वो भावना जो एक खिलाड़ी को विरोधी खिलाड़ी के अच्छे शॉट पर ताली बजाने पर मजबूर करती है। वो भावना जो मैच खत्म होने पर, चाहे जीत हो या हार, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को एक दूसरे से हाथ मिलाने, एक दूसरे की पीठ थपथपाने को कहती है। 147 साल के क्रिकेट इतिहास की ये सबसे खूबसूरत परंपरा रही है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में पहली बार इस परंपरा को आधिकारिक तौर पर तोड़ा जा रहा है। जी हां, आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के सबसे बड़े मुकाबले भारत बनाम पाकिस्तान मैच से पहले एक ऐसा फरमान जारी हुआ है जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया में हलचल मचा दी है। फैसला यह है कि इस मैच में दोनों टीमों की खिलाड़ी न तो टॉस के वक्त हाथ मिलाएंगी और न ही मैच खत्म होने के बाद। सोचिए, क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच, सबसे बड़ी राइवलरी और वहां खेल भावना की सबसे बड़ी निशानी ही गायब होगी। क्यों आईसीसी और दोनों क्रिकेट बोर्ड्स को यह अविश्वसनीय फैसला लेना पड़ा? क्यों मैदान पर दो खिलाड़ियों का एक दूसरे के प्रति सम्मान जताना भी अब मुमकिन नहीं रहा? इस एक फैसले के पीछे की असली सियासी कहानी क्या है? चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। नो हैंडशेक का फरमान, आखिर क्यों? ये खबर क्रिकबज़ और इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े मीडिया संस्थानों ने ब्रेक की और देखते ही देखते ये आग की तरह फैल गई। आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर एक प्रोटोकॉल जारी किया है जिसके तहत भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस वर्ल्ड कप मैच में हैंडशेक नहीं किया जाएगा। तो सवाल उठता है, क्यों? इसका जवाब छिपा है दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते सियासी तनाव में। पिछले कुछ सालों में भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि उसका असर अब सीधे क्रिकेट के मैदान पर दिखने लगा है। जहां पहले भी तनाव होता था, लेकिन खेल की गरिमा को हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता था। पर अब हालात बदल चुके हैं। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स, बीसीसीआई और पीसीबी, अपनी अपनी सरकारों के रुख को लेकर इतने ज्यादा सख्त हैं कि आईसीसी को बीच का रास्ता निकालना पड़ा। तो मैदान पर होगा क्या? टॉस के वक्त दोनों कप्तान हरमनप्रीत कौर और सिर्फ टीम लिस्ट एक्सचेंज करेंगी और वापस चली जाएंगी। कोई हाथ नहीं मिलाया जाएगा। मैच खत्म होने के बाद भी खिलाड़ी सिर्फ दर्शकों का अभिवादन करेंगी और अपने अपने ड्रेसिंग रूम में लौट जाएंगी। ये सिर्फ एक हाथ मिलाना नहीं है। हैंडशेक का न होना एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये प्रतीक है कि दोनों देशों के बीच दूरियां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि खेल की दुनिया भी उसे पाट नहीं पा रही है। इस फैसले के आते ही क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज और एक्सपर्ट्स दो गुटों में बंट गए हैं। भारत की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा ने इस पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, यह क्रिकेट के लिए एक बहुत दुखद दिन है। हम हमेशा कहते आए हैं कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ये एक बहुत ही खतरनाक परंपरा की शुरुआत है। आज हैंडशेक बंद हुआ है, कल शायद खेलना भी बंद हो जाए। वहीं पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने एक अलग नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा, हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शायद मौजूदा हालात में यही सबसे बेहतर है। इससे मैदान पर एक संभावित टकराव की स्थिति कम हो जाएगी और खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे पाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल फैसला है, लेकिन सबसे बड़ी बात शायद क्रिकेट के सबसे सम्माननीय आवाजों में से एक, हर्षा भोगले ने कही। उन्होंने ट्वीट किया, हैंडशेक एक प्रतीक था कि मैदान पर हम भले ही कट्टर प्रतिद्वंदी हों, पर मैदान के बाहर हम दुश्मन नहीं हैं। आज उस प्रतीक को खो देना किसी भी मैच को हारने से कहीं ज्यादा बड़ा नुकसान है। सोशल मीडिया पर भी फैंस बंटे हुए हैं। कुछ फैंस इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब रिश्ते ही अच्छे नहीं तो झूठी दोस्ती दिखाने की क्या जरूरत है। तो वहीं ज्यादातर क्रिकेट प्रेमी इसे खेल भावना की हत्या बता रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब भारत पाकिस्तान क्रिकेट पर राजनीति का साया पड़ा हो, लेकिन मामला इतना गंभीर पहले कभी नहीं हुआ। याद कीजिए 90 का दशक या 2008 के मुंबई हमलों के बाद का दौर, जब दोनों देशों के बीच सालों तक कोई द्विपक्षीय सीरीज ही नहीं हुई। क्रिकेट फैंस अपनी पसंदीदा टीमों को एक दूसरे के खिलाफ खेलते देखने के लिए तरस गए थे। वर्ल्ड कप में भी जब मैच होते थे तो वो क्रिकेट का खेल कम और जैसे कोई जंग का मैदान ज्यादा लगता था। हजारों की संख्या में पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स, खिलाड़ियों पर अभूतपूर्व दबाव और मीडिया का बनाया हुआ हाइप। लेकिन इसी तनाव के बीच हमने कुछ खूबसूरत लम्हे भी देखे हैं। याद कीजिए 1999 का चेन्नई टेस्ट, जब पाकिस्तान की जीत पर भारतीय दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। याद कीजिए 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक साथ बैठकर मैच देख रहे थे। एक जमाना था जब सियासत की गर्मी के बीच क्रिकेट ठंडी हवा का झोंका हुआ करता था। और आज एक जमाना है कि सियासत की आग ने क्रिकेट की सबसे खूबसूरत परंपरा को ही जलाकर राख कर दिया है। अब जरा सोचिए, आईसीसी के ऑफिस में उस मीटिंग का माहौल क्या रहा होगा जहां यह फैसला लिया गया। एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी। दोनों के पीछे उनकी अपनी अपनी सरकारें और अपनी अपनी मजबूरियां।
आईसीसी इस सियासी शतरंज में बीच में फंसी हुई थी। सूत्रों की माने तो हालात इतने ज्यादा खराब थे कि मैच के रद्द होने तक की नौबत आ सकती थी। ऐसे में आईसीसी ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने दोनों बोर्ड्स को शायद ये समझाया कि मैच होना ज्यादा जरूरी है। हैंडशेक न करने का फैसला मैच को बचाने के लिए पिया गया एक कड़वा घूंट है। ये दो बुराइयों में से कम बुराई को चुनने जैसा था। सोचिए उस मैच रेफरी के बारे में जिसे दोनों कप्तानों हरमनप्रीत और ये प्रोटोकॉल समझाना पड़ा होगा। वो लम्हा कितना अजीब और ऑकवर्ड रहा होगा जब दो खिलाड़ियों को यह बताया गया होगा कि आप मैदान पर एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकती। तो इस फैसले का असर क्या होगा? क्या हैंडशेक न होने से मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा? क्या खेल की आक्रामकता दुश्मनी में बदल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही भारत पाकिस्तान क्रिकेट का नया नॉर्मल है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां ये दोनों टीमें शायद एक मैदान पर खेलना भी गवारा न करें? ये सोच ही क्रिकेट प्रेमी के दिल में एक डर पैदा करती है। तो अब आखिरी सवाल आपसे है, आपकी नज़र में ये फैसला सही है या गलत? क्या खेल को दोनों देशों के सियासी तनाव से बचाने के लिए ये एक जरूरी और समझदारी भरा कदम था? या फिर ये खेल की आत्मा स्पोर्ट्समैनशिप पर किया गया सबसे बड़ा और शर्मनाक हमला है? इस महामुकाबले से पहले इस सबसे बड़े विवाद पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी बहस को आगे बढ़ाइए और क्रिकेट के मैदान और उसके पीछे की हर अनकही कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।